हाय गाइस, हम आ चुके हैं आपके IBPS स्पेशलिस्ट चैनल में, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में कोड डिकोड पढ़ाया था। तो कोड डिकोड में हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कैसे होते हैं, और हमने आपको एक दो क्वेश्चन भी करा दिया था। तो उसी के आधार पे हम आपको फिर पुनः कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और जो एक नई तरीके की कोड डिकोड आती है, एक नई तरीके की आती है, बैंक में आती है स्पेशलिस्ट, तो वो हम आपको आज बताएंगे। तो चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन आपको पहले बताते हैं, इसके बाद हम वो कोड चाइनीज कोडिंग उसको बोलते हैं, तो हम चाइनीज कोड आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, आज हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप चालू करते हैं, देखते हैं। चैप्टर है डिकोड, कोड डिकोड। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, बस कुछ इंग्लिश के वर्ड होते हैं, बस उसी वर्ड को इधर उधर करके थोड़ा लिखा होता है, कुछ माइनस कुछ प्लस करके, लेकिन हाँ एक सीक्वेंस बन रहा होता है उस वर्ड में। तो सीक्वेंस के आधार पे हम लोगों को देखना होता है और अपना ऑप्शन करेक्ट मानना। चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं, लिखा हुआ इसमें जीलस। यदि जीलस को कोड किया जा रहा है टीवी इस प्रकार, तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? बस ऐसे होते हैं, ये हमें दिया होता है कि इसको इस प्रकार कोडिंग किया गया है, तो इसको ऐसे कोड किया गया है, तो इसको भी उसी कोड भाषा में, उसी कोड में कैसे लिखेंगे। तो हम देखते हैं, इसमें हम सीक्वेंस बनाते हैं, देखते हैं। हमने जैसे आपको बताया था कुछ ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ कुछ माइनस प्लस हो रहा होगा, तो वैसा ही है। देखते हैं इसमें, तो यहाँ देखते हैं जे और बी का कोई मिलान नहीं हो रहा, हम देख लेते हैं जे और के, यहाँ इसके बीच में, हाँ ये जो है जे और के बीच में +1 हो रहा है, फिर ए और बी के बीच में भी +1 हो रहा है, ई और एफ ये सीधे आ रहा है, इसमें भी +1 ही हो रहा है। अर्थात हमें सीक्वेंस पता चल गया कि नहीं, इसका इधर आ रहा है, तिर्यक हो रहा है, इनमें दोनों में तिर्यक हो रहा है, और बीच वाला सेम जगह पे आ रहा है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो जे के, तो अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे इसमें एक माइनस हो रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि इसका कोड होता है 11 और इसका होता है, ओ सॉरी, हाँ इसमें माइनस होना है, इसका होता है 12, इसका होता है हाँ 11, इसका, तो इसमें एक माइनस हो रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस होगा, इसमें क्या है -1 होता है, ऐसे। फिर हम आगे देखेंगे, तो ओ की जगह देखो, जैसे यहाँ हुआ था, जैसे यहाँ हुआ था कि तिर्यक चल रहा और +1 हो रहा है, फिर यहाँ से इसमें देखेंगे तो +1 हो रहा है, फिर देखो u और v, u से भी एक प्लस हो रहा है, तो हम देखते हैं, ये देखो +1 होगा। तो अब हमें सीक्वेंस पता चल गया कि कैसे बनना है, बस वैसी ही कोड भाषा में हम इसको लिख देंगे। तो आओ लिखते हैं, देखते हैं भाई, बताइए कि देखो h है, हमारा क्या हुआ है, यहाँ से ऐसे तिर्यक चला, एक प्लस हुआ है, प्लस होने के बाद जैसे के बाद यहाँ आएगा क्या, h में एक प्लस होगा, तो क्या आएगा, आई आ जाएगा, यहाँ आई आ रहा, ये यहाँ आई आ गया, ठीक। अब इसमें भी एक प्लस हो रहा है, इसमें भी एक प्लस हो रहा था, तो हमें क्या आएगा, यहाँ पर प्लस होगा, क्या आएगा भाई, बी आएगा, कॉमन सी बात है। फिर इसके बाद ये आई ई है, इसमें भी देखो प्लस ही हो रहा है, तो ऐसे ही यहाँ एफ आ जाएगा। फिर देखा गया था यहाँ क्या हो रहा, माइनस हो रहा है, इसमें एक माइनस हो रहा है, तो आर में एक माइनस करेंगे, आर को होता है 18, और इससे नीचे क्यू आता है, क्यू का 17 होता है, तो यहाँ आ जाएगा क्यू। अब फिर
फिर यही सीक्वेंस देखते हैं, मतलब देखना यही होता है कि हाँ इसमें कैसे रखा गया और उसी कोड भाषा से। तो टी से हम यहाँ जब तिरिया करके +1 करेंगे तो +1 क्या आएगा, सीधी सी बात यू आएगा, बिल्कुल सही। फिर एन के बाद ठीक वो आ जाएगा। ठीक, देखो प्लस हो रहा है यहाँ और +1। इसके बाद देखो ई है, ई में +1 होगा, एफ हो जाएगा। ठीक भाई साहब, देखिए अब हम वहाँ ऑप्शन दिया होगा कोई इनमें से, उन्होंने 4 ऑप्शन डिफरेंट टाइप के दिए होगा, लेकिन उसमें जो ऑप्शन सही है वो ये होगा। तो हमारा कोड क्या आ गया, बी एफ आई क्यू ओ एफ और यू, ये हमारा कोड निकल के आया है इसमें। तो समझ में आया होगा सभी लोगों को, क्योंकि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल भाषा में हमने समझाया आप लोगों को दोस्तों। तो ठीक है, लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट वन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ जरूर, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं वीडियो अपलोड करने में, दूसरा क्योंकि कुछ कारणवश कुछ समस्याएं थी मेरे पास भी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो अब कंटिन्यू आपकी क्लास चलती रहेंगी, बस थोड़ा सा कुछ कारणवश लेट है, इसके लिए माफी चाहेंगे हम आपसे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। लिखा गया है ब्रॉड, ब्रॉड को क्या लिखा गया है, इसे कूट किया गया है, ब्रॉड को इस भाषा में कूट किया गया है। फिर क्या गया है, तो हेयरिंग को क्या लिखेंगे, जैसे कि ब्रॉड को जिस भाषा में कूट किया गया है तो उसी कूट भाषा में हेयरिंग को क्या लिखा जाएगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसा सीक्वेंस चला है, क्या है, बस लॉजिक ढूंढना है, हमें लॉजिक मिल जाएगा। तो बस वैसा ही हम नेक्स्ट जो हमें कोड दी गई है, जिस कोड को हमें कोडित करना है वही हमें मिल जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं हम। जैसे अब हमने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि 3 चल रहा होगा, या तो +2 हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, वैसा ही है यहाँ कुछ ऐसा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्या है, बी, बी के बाद प्लस, प्लस हो रहा है यहाँ +1, +1 हुआ, सी आया। फिर इसके बाद ओ, ओ से यहाँ देखेंगे, ये इसमें भी देखो 3 चल रहा है, 3 इसमें भी चल रहा है, इसमें भी +1 हो रहा। फिर इसके बाद आर और एस, इसमें भी +1 हो रहा। ठीक, समझ में आया। इसके बाद यू और टी, तो अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि हाँ यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है इसमें, क्योंकि इसका होता है 21 और इसका होता है 20, तो इसमें 1 माइनस हो रहा है। और सब में क्या चल रहा है, इसमें ऊपर वाले में जोड़ा जा रहा है और 3 चल रहा है, इसमें क्या है सीधे रखा जा रहा है, और सीधे रखने के बाद 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे भी कर लेते हैं, वैसे ही दिख रहा है, देखो जी और आई, इसमें क्या है, इसमें +2 हो रहा है, +2 का चल रहा है। टी और वी, इसमें भी +2 है, और इसमें देखो, इसमें भी फिर +2 है। अर्थात हमें देखो दिख रहा है यहाँ +1 +1 +1 3 हो रहा है, और बीच वाले को सीधे रख रहे हैं, इसमें बीच वाले को सीधे करके एक माइनस कर रहे हैं, और जो दूसरा वाला सीक्वेंस बन रहा है उसमें +2 +2 +2 चल रहा है। तो हम नीचे वाले को ऐसे ध्यान में रखते हुए नीचे वाले सीक्वेंस को रखते हैं, देखो रखते हैं। आप लोगों को आपसे समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे रखना है, क्या है। तो एच है, एच में हम जब एक प्लस करेंगे तो क्या यहाँ 3 हो रहा है, क्योंकि देख रहे हो, तो यहाँ आ जाएगा क्या आई, क्योंकि जी एच का होता है 8 और आई का होता है 9, हमें 9 लाना है, तो प्लस करेंगे इसमें, तो यहाँ +1 हो रहा है। फिर इसके बाद ए होता है, ए का यहाँ देखो प्लस हो रहा है, तो जब यहाँ प्लस हो रहा है तो इससे ही प्लस यहाँ कर देंगे। इसका होता है 1, 1 का है तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 होता है बी का। ठीक, यहाँ ई है, ई में एक प्लस करेंगे एफ, क्योंकि एफ का होता है 6 और ई का होता है 5। ठीक,
आई बात समझ में? तो बस आगे ऐसे ही करते हैं, देखते हैं आर में। अब देखो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ एक माइनस हो रहा था, तो हम माइनस करेंगे। तो जैसा ही हम माइनस करेंगे तो आर का होता है 18 18, तो आर से माइनस होगा 1, तो क्यू आ जाएगा, क्योंकि क्यू का होता है 17, क्यू का कोड होता है 17। अब आई है, अब देखो यहाँ जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे यहाँ 2 प्लस हो रहे हैं, +2 का सीक्वेंस चल रहा। तो आई में जब 2 जड़ेगा तो क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि आई और +2 होगा तो के आ जाएगा। फिर जी से देखेंगे तो क्या आएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि जी का होता है 7 और इसका होता है 9, +2 हो रहा है इसमें। अब देखो एन में जब +2 करेंगे कॉमन सी बात पी आ जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं यहाँ कैसा सीक्वेंस चल रहा है, क्या चल रहा है। तो इसी के साथ हम आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ा सा त्रियक था, एक में प्लस हो रहा था, एक में माइनस हो रहा था, एक में +2 हो रहा था, ऐसे हो रहे थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कोटि कोड में। और चलो आगे लेके चलते हैं हम। 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया जैसा कि, और सिंपल से क्वेश्चन थे, सिंपल सा चैप्टर दिया है। इसमें अब क्या है, बैंक में एक नई तरीके की कोडिंग आने लगी है। एक चाइनीज कोडिंग है और एक मॉडर्न कोडिंग आई हुई है। जो मॉडर्न कोडिंग है वो थोड़ी सी टफ होती है चाइनीज से भी। चाइनीज कोडिंग अभी आपको बता रहे हैं और हम मॉडर्न कोडिंग भी आपको बताएंगे। तो आते हैं, एक और क्वेश्चन हम आपको कहते हैं, देखो कुछ लोग कह रहे हैं एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन और बताइए, हम ठीक है बता रहे हैं आपको एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है और अगला हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। लिखा गया है रिटेल, रिटेल को कोडित किया गया है UFSB JR, ऐसे कोडित किया गया। तो एक्सपेक्ट को एक्सपेक्ट को कैसे कोडित करेंगे, तो देख लेंगे हम यहाँ कैसी कोडिंग चली हुई है, वैसी कोडिंग हमें यहाँ करना होगा। तो ऊपर वाले को हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या चल रहा है, इसमें भी वैसा ही चल रहा है। देखो R और S, इसमें भी देखो वही 3 प्लस चल रहा है। इसमें भी देखो +1 चल रहा है, फिर इसके बाद +1 +1, तीनों में +1 है। फिर इसके बाद देखो इसमें सीधे रख दिया गया है +1 IJ +1 और +1। देखो यहाँ क्या किया है, त्रियक किया है, और जब आगे बढ़ा है तो सीधे सीधे प्लस करके रख दिया है। वैसे ही कोडिंग हमें यहाँ करना है, एकदम सिंपल सा है। देखो +1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा F, आ जाएगा। इसके बाद P है, P के बाद आ जाएगा Q। जब इसमें प्लस करेंगे तो Q हो जाएगा, X में करेंगे Y आ जाएगा, क्योंकि X और Y। फिर इसके बाद E है, E में +1 करेंगे, +1 करते ही F, इसमें प्लस करेंगे +1 तो D आ जाएगा, इसमें +1 करेंगे, सॉरी U आ जाएगा। बस ये ऐसी कोडिंग आती है, बस सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, आपको थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना होता है, लॉजिक मिल गया सवाल सॉल्व हो गया। तो ठीक है, देखते हैं आपको चाइनीज कोडिंग में लेके चलते हैं। पहले हम चाइनीज कोडिंग के बारे में आपको कुछ बता देते हैं थोड़ा सा। चाइनीज कोडिंग होता क्या है, उसमें कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं और उन सेंटेंस को कोड किया होता है 1-2 अक्षरों से, बस ऐसे ही कोडिंग किया होता है। और उसमें हमें सर्च करना होता है, फाइंड करना होता है या ढूंढना होता है कि इसका कोड क्या होगा। तो ऐसे ही हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको सॉल्व करने के बाद 5 मार्क्स आराम से मिलते हैं,
अगर आपने सही कर लिया तो 5 मार्क्स आपके कंप्लीटेड होते हैं। ये सबसे अच्छी कोडिंग होती है जो बैंक में सभी बैंकों में पूछी जाती है, बैंक पीओ हो, बैंक एफओ, बैंक क्लर्क हो, सब में पूछी जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं जैसा कि इसमें कोड किया गया है, हु इज देयर लिखा गया है, हु इज देयर को कोड किया गया है पिक एन ए और एच ए, ये कोड किया गया है। ठीक है, हु इज देयर को ये कोड किया गया है। तो फिर इसके बाद आगे क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट को कोड किया गया है एन ए टी ए और के ए। फिर आगे है इसको कोड किया गया है ये, ऐसे कोड किया होता है। वहां कोड किया हुआ मिलेगा, नीचे आपको दिया होगा क्वेश्चन कि हर का कोड क्या होगा, फिर पूछे होगा देयर का कोड क्या होगा, एंड का कोड क्या होगा, कुछ भी पूछ ले, हमें इसमें ढूंढना होता है किसका कोड क्या हो सकता है। सिंपल सा है, हम देखते हैं पहले इसमें कॉमन देखते हैं। देखो इसमें ढूंढने का तरीका होता है, पहला सेंटेंस उठाते हैं, ये हो गया पहला, ये पहला सेंटेंस, पहला और दूसरा, पहले और दूसरा दोनों सेंटेंस लेते हैं और दोनों में हम कॉमन ढूंढते हैं। जैसे हु इज देयर, हु इज देयर देखिए, व्हाट इज दैट, अब हमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है हमें, देखो कॉमन हमारा इज है, कॉमन इज है दोनों में। तो अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे, इसमें हमें कॉमन क्या है, पिक लिखा हुआ, पिक लिखा हुआ, ना लिखा हुआ, हा लिखा हुआ, तो यहाँ ना टा का, तो इसमें देख रहे हो आप क्या कॉमन है, यहाँ हमें देखो ये एन ए और यहाँ एन ए, दोनों में कॉमन मिला। ये नहीं हमें देखना है कि यहाँ इसमें बीच बीच में हो तो इसमें बीच में हो, दोनों में हो, कहीं को आगे पीछे हो, कहीं भी हो। तो ठीक है, हमें देखो यहाँ एन ए मिला है, यहाँ एन ए, या हम वो गोला कर दें या ब्लॉक कर दें, ऐसे कट कर दें, हमें पता चल गया कि यहाँ से एन खत्म, एन ए का कोड यहाँ ये हो गया एन ए, किसका, इज का कोड एन ए हो गया। अब यहाँ से हम इज हटा देंगे क्योंकि इसका काम खत्म, यहाँ से एन का काम खत्म। अब हम देखेंगे पहला और दूसरा देख लिया, अब फिर हम पहला और तीसरा देखेंगे, पहला और तीसरा, पहला और तीसरे में देखेंगे हमें क्या कोड मिल रहा है, देखो हु और देयर बचे हैं, हर एंड देयर बचे हैं। अब हमें क्या मिल रहा है इसमें कोड, इसमें हमें देखो ये कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है, ये देयर यहाँ कॉमन मिल रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ जो कोडिंग की हुई है, इस कोडिंग में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, आप लोग देखिए, देखो दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ एज कॉमन है, यहाँ भी एज कॉमन है, और यहाँ तो हम ऐसे इसको यहाँ से कट कर देंगे कि यहाँ से काम खत्म, और ये उठ के हर की जगह पे आ गया, तो ये देयर की जगह, सॉरी, तो देयर को यहाँ से हम कट कर देंगे क्योंकि देयर यहाँ हो गया, देयर को हमने कोड कर दिया, चाहे यहाँ करें चाहे यहाँ करें एक ही है, यहाँ से हमने काट दिया। अब हमें क्या मिल रहा है, व्हाट और दैट यहाँ बचा हुआ है, हु यहाँ बचा हुआ, अब हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ सीधी सी बात है, तो जब हु कहीं है नहीं तो हु हो जाएगा, हु का हो जाएगा पिक, कॉमन सा है, जब वहां कुछ बचा नहीं तो पिक हो गया उसका कुल। अब व्हाट और दैट बचा हुआ है, व्हाट और दैट में अब देखो यहाँ देखेंगे हर एंड व्हाट और दैट, अब किसी को कोड मिल नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, या देखो यहाँ व्हाट है तो व्हाट का या तो टी ए हो जाएगा या तो के ए हो जाएगा, ठीक, इसका दैट का भी या तो टी ए हो जाएगा या तो के ए हो जाएगा, ठीक, वैसा ही यहाँ है, हर और एंड में या तो जे ए हो जाएगा या तो पी ए हो जाएगा, वैसा ही यहाँ भी है, जे हो जाएगा तो पी हो जाएगा। अब हमसे यहाँ पूछा जाएगा कि इसका कोड क्या होगा, सपोज हमसे वहां क्वेश्चन दिए होंगे कि हर का कोड क्या होगा, जैसा कि हमने सबसे पहले लिखा था, ये हर का कोड क्या होगा,
आप लोग बताएं भाई हर का कोड क्या होगा, हर को किससे कोटित किया गया है? वहां ऑप्शन दिए होगा, जे होगा, पी ए होगा, ये फर्स्ट, ऐसे थर्ड दिए होगा, थर्ड में कुछ भी दे दिया, के ए दे दिया, के होगा, इसके बाद लास्ट दे देगा लास्ट दे देगा पहला एंड दूसरा बात, पहला और दूसरा। तो कॉमन सी बात है पहला और दूसरा, क्योंकि यहाँ कंफर्म है नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, या तो पी हो सकता है या तो जे हो सकता है, जे ए या तो पी ए, अर्थात हम पहला और दूसरा ये सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं, हमसे पूछ सकता है देयर का कोड, अब तो कुछ भी पूछ ले, आसान हो गया क्योंकि हम कुछ भी बता सकते हैं। देखो हु पूछ सकता है, हु का कोड क्या होगा, हु का कोड पिक होगा। फिर आगे इसका पूछ ले, इसका कोड एन होगा, या फिर कभी कभी ऐसे दे देता है, दो तीन अक्षर यही सुठा दे देता है, दे देगा जैसे हर इज, हर इज हु का कोड क्या होगा, हर इसको हु का कोड क्या होगा, हमें दिख रहा, इसका कोड हमें यहाँ हमने तुरंत लिख लिया एन ए, हु का कोड हमें दिए हुआ है पिक, पिक लिख लिया। अब हमें हर का कोड कंफर्म नहीं है, या तो जे हो सकता है या तो पी ए हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू हमें वहां ऑप्शन ऑप्शन दिए होगा, ऑप्शन में या तो फिर ये दोनों दे देगा, ऑप्शन में ये दे देगा जे ए पी ए एन ए और पी, ऐसे तीनों दे दे, चारों दे देगा, ये तीनों में चार दे देगा तो सही हो जाए। अगर नहीं देगा ये, और लास्ट में ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं दिए ऑप्शन, तो फिर ये सही होगा। अगर इनमें से कोई नहीं दिए है या दिया है कैन नॉट डिफाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो वो सही होगा। या तो निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि जे हो सकता है या बी ए भी हो सकता है, तो निर्धारित भी नहीं किया जा सकता। अगर निर्धारित नहीं किया जा सकता है ऑप्शन में तो निर्धारित ही सही होगा, अगर नॉन ऑफ दीज है तो वो भी सही होगा, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो फिर यही सही होगा आपका। ठीक है। अब हाँ कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि जैसे दिया होगा, इनको कोड दे देगा, नीचे लिख देगा कि एन ए का कोड, एन ए का कोड क्या होगा, या इनको किससे निरूपित किया गया है, कुछ भी पूछ सकता है, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इज से हुआ। या इनसे भी दो तीन उठा के रख देगा तो भी हमें पता चल जाएगा कि नहीं हाँ हमने टी के को कोड टी ए का और के ए का कोड क्या है, या तो दैट होगा या तो व्हाट होगा, बस उसमें भी दिए होगा। देखो वो भी बता दें हम आपको, इसमें क्या दिए होगा, ये कोड दिए होगा आपको, ये कोड देने के बाद पूछेगा कि इनमें से कौन सा है, इनका कोड कौन सा होगा, या इनसे कौन किसको निरूपित किया गया है, तो दे देगा। जैसे क्वेश्चन होगा आपका टी ए को टी ए किसका कोड है ये पूछ लेगा, तो टी ए वहां दिए होगा ऑप्शन में व्हाट दैट इज, और बैंक का बहुत होशियार हो गया है, बहुत कलाकार हो गए हैं बैंक वाले, 5 ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे दोनों दे देता है, या तो पहले या तो दूसरा, मतलब आर लगा के, तो जब ऐसे दे देता है या तो पहला या तो दूसरा सीएनडी, अब हमें देखना होगा यहाँ किसका कोड है, हमने कोड कर रखा है या तो टी ए होगा या तो के वाट का होगा या तो दैट का होगा। अब हमें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ देखो सीएनडी मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, सीएनडी मतलब कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो निर्धारित तो यहाँ अगर ये नहीं होते,
एक और दो दोनों, या तो पहला या तो दूसरा, तो हमारा ये सही हो जाता। अगर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लिखा होता तो भी हमारा CND सही होता, इनमें से कोई नहीं गलत होता। अगर इनमें CND दिए हुए हैं, इसके बाद फिर ये भी दिए हुए पहला और दूसरा दोनों, तो हमें दिख रहा है भाई पहला और दूसरा दोनों सही हो गए हैं, क्योंकि पहला भी या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है, ये हमें पता चल रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब CND भी दिएगा तो CND यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ हमारे ये दोनों ऑप्शन सही जा रहे हैं और दोनों ऑप्शन भी दिए ये सही। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है गाइस, हम मिलेंगे अगले सेशन में आपको, और अब जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि कुछ कारणवश मैं लेट हो गया हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। चलते हैं, बाय।